28 मई को नया संसद का उद्घाटन रखा गया है। कोई भी विपक्षी दल भारत के नए संसद के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर 19 विपक्षी दलों ने मिलकर नए संसद का बहिष्कार किया है। दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी अपने संसद में अपने सांसदों के साथ उद्घाटन करेंगे। अब बात ये है, आखिर क्यों बीजेपी को बुलाने के बावजूद नए संसद के उद्घाटन में कोई विपक्षी दल क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों, मैं इसका 5 कारण बताऊंगा कि आखिर विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार क्यों किया और साफ तौर से उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं विपक्षी दल। दोस्तों, कारण नंबर 1, सावरकर के जन्मदिन पे ही नए संसद का उद्घाटन क्यों। गांधी जयंती पर भी नए संसद का उद्घाटन हो सकता था। 2 अक्टूबर तक नई संसद दिल्ली से तो भाग जाती नहीं। जिस सावरकर पर गांधी जी का आत्महत्या करवाने का आरोप लगा है, उसके ही जन्मदिन पे संसद का उद्घाटन क्यों। जिस सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने के आरोप लगे हैं, आखिरकार सावरकर को लोकतंत्र का हीरो क्यों बनाया जा रहा है। सावरकर को लोकतंत्र के हीरो बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है। क्या सावरकर के जन्मदिन पे संसद के उद्घाटन करके भविष्य को, नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या सावरकर महान थे और लोकतंत्र की जान थे। विपक्षी दलों का ये कहना है। कारण नंबर 2, दोस्तों, नए संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी संसद या विधानसभा के उद्घाटन में विपक्ष होगा ही नहीं। इसका दूसरा कारण ये, जब देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, तो फिर नई संसद में 888 सीटें क्यों लगाई गई है। क्या हिंदी पट्टी में लोकसभा सीटों में परिसीमा करके सीटों पे हमेशा के लिए बीजेपी संसद पे कब्जा करना चाहती है। क्योंकि साउथ में 6 बड़े राज्यों में बीजेपी ना के बराबर है, इसीलिए बीजेपी हिंदी पट्टी में परिसीमा से सीटें बढ़ाती है। तो फिर दक्षिण भारत से बीजेपी को कुछ मिले या ना मिले, हिसाब बराबर हो जाएगा। विपक्ष के ये मन में सवाल है, इसलिए विपक्ष नरेंद्र मोदी की बनवाई इस नई संसद के उद्घाटन से बहुत दूर हो गया है। तीसरा कारण, दोस्तों, तीसरा कारण ये है कि देश को नई संसद की कोई जरूरत नहीं थी। विपक्ष इसे बेफजूल खर्चे बता रही है। विपक्ष को संसद में न जाने का तीसरा कारण ये भी है, इस देश में सैकड़ों जजों स्कूल पड़े हैं, हजारों स्वास्थ्य केंद्र पड़े हैं, हजारों लोग के पास घर नहीं है। उस हालात में देश के सांसदों के लिए एक ठीक ठाक संसद होने के बावजूद एक नई संसद की जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपने नाम के लिए, सावरकर को महान बनाने के लिए नई संसद बनवाई गई। अब विपक्ष इसलिए भी इस उद्घाटन से बहुत दूर है। दोस्तों, अब नई संसद के उद्घाटन के समय मोदी को अकेले होने का चौथा कारण भी समझ लीजिए। दोस्तों, अब चौथा कारण, भारतीय जनता पार्टी कहती है नई संसद के उद्घाटन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति
भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, क्या किसी का जन्मदिन इस लायक नहीं था जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो सके? सिर्फ सावरकर का ही जन्मदिन बीजेपी को लगा सही। देश को आजादी दिलाने वाले दर्जनों महान के बीच गांधी के हत्या के साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया सावरकर का ही जन्मदिन संसद के उद्घाटन के लिए बीजेपी को सही लगा। और बीजेपी कहती है ये राजनीति करने की बात नहीं है। नई संसद के उद्घाटन के पांचवा भी कारण बीजेपी को अकेले होने का। दोस्तों अब पांचवा कारण भी सुन लो। दोस्तों, संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए? सोचो, जैसे मैं अपने घर का उद्घाटन करा रहा हूं, तो अगर मैं अपने घर का उद्घाटन करा रहा हूं तो किससे करवाना चाहिए? घर के मुखिया से, दादा दादी से, या दादा दादी नहीं है तो मम्मी और पापा से। लेकिन संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए? देश के प्रथम व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन कर कौन रहा है? मोदी। ये कोई स्टेडियम का तो उद्घाटन तो है नहीं, ये तो संसद का उद्घाटन है। बीजेपी कहती है कि संसद का उद्घाटन करने से राष्ट्रपति मना कर दी। अब इसका तो यही कारण हो सकता है कि राष्ट्रपति भी नए संसद से खुश नहीं है। अब तो इसका दूसरा यही कारण हो सकता है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, वरना जो राष्ट्रपति एक भी विरोध पिछले 9 साल से न कर पाई है। अगर मोदी जी उनसे कहते तो ऐसा नहीं कि वो मना कर देती। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करते तो संसद उद्घाटन के पत्थर पर मोदी का नाम कैसे लिखा जाता? जिन लोगों ने वैज्ञानिकों के द्वारा बनवाई गई वैक्सीन पे अपना फोटो छपवा लिए हो, वो लोग अगले 200-300 साल खड़ी रहने वाले संसद पे अपना नाम छपवाने से पीछे रहेंगे। संसद के उद्घाटन एक आदिवासी महिला कैसे करवाया जाता है? विपक्ष सवाल उठा रही है। दोस्तों, आप लोग बताना जो है नई संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना नए संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों रखना अपना ख्याल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।